नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल भक्ति अनमोल वचन के नए और प्रेरणादायक वीडियो में। आज हम कहानी के माध्यम से इस विषय पर चर्चा करेंगे कि इंसान की किस्मत कब और कैसे बदलती है। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हम सभी ने कभी न कभी यह सुना है, किस्मत के हाथों में हमारा भविष्य है, या फिर किस्मत में जो लिखा है वही होगा। हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की दिशा और हमारी किस्मत का फैसला किसी और ने किया है। हमारे पास तो बस उस पर भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारी किस्मत को बदलने की असली शक्ति हमारे अंदर ही होती है? मैं आज आपको यह बताने आया हूं कि किस्मत का खेल केवल समय और हालात का नहीं है। किस्मत उस समय बदलती है जब हम अपने कर्मों से खुद को साबित करते हैं। यही वह सच्चाई है जो हमें अपनी जीवन यात्रा में एक नई दिशा दे सकती है, और यही सच्चाई हमें अपने अंदर की शक्ति का एहसास कराती है। कभी आपने यह सोचा है कि किस्मत कब और कैसे बदलती है? क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही जिंदगी में कठिनाइयां बढ़ जाती हैं? ये सवाल हम सभी के दिमाग में कभी न कभी आता है। जब हर मोड़ पर असफलता मिलती है, तब हमें लगता है कि हमारी किस्मत कभी नहीं बदलने वाली। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक भ्रम है। सच्चाई ये है कि जब हम अपने प्रयासों को सही दिशा देते हैं, जब हम अपनी मेहनत और ईमानदारी को लगातार बनाए रखते हैं, तो किस्मत अपने आप हमारे पक्ष में होती है। किस्मत तब नहीं बदलती जब हम किसी चमत्कार का इंतजार करते हैं, बल्कि किस्मत तब बदलती है जब हम खुद को बदलने का साहस दिखाते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। अर्जुन ने इस ज्ञान को अपनाया और सफलता पाई। अब मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ जो यह साबित करती है कि किस्मत उस समय बदलती है जब हम अपने कर्मों को सही दिशा देते हैं। एक गांव था जहां एक लड़का रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था और उसकी जिंदगी एक संघर्ष से कम नहीं थी। उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मोहन के पास न तो घर था, न ही कोई सहारा। वह गांव में किसी के खेतों में काम करता, कभी दूसरे लोगों के घरों में सफाई का काम करता, और दिन भर की मेहनत के बदले में उसे कभी चिड़े, कभी रोटियां मिलती। लेकिन वह खुश था, क्योंकि उसका सपना था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। गांव में लोग अक्सर मोहन का मजाक उड़ाते थे। कहते थे, तू गरीब है, तू कभी कुछ नहीं कर सकता, तेरा तो यही हाल रहेगा। ये बातें मोहन को बहुत दुख देती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह समझता था कि अगर वह कुछ करना चाहता है तो उसे अपनी किस्मत को खुद बदलना होगा। और यही सोचकर उसने एक दिन गांव छोड़ने का फैसला किया। वह रात के समय बिना किसी को बताए गांव से निकल पड़ा। उसके पास कोई पैसा नहीं था और न ही उसके पास कोई योजनाएं थी, लेकिन दिल में एक सपना था। बड़े शहर में जाकर वह अपने लिए एक नई जिंदगी बनाएगा। मोहन मालगाड़ी के डिब्बे में चुपके से बैठकर शहर के लिए निकल पड़ा। जब मोहन शहर पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि यह दुनिया उसकी जिंदगी से बहुत अलग है। यहाँ सब लोग तेजी से काम कर रहे थे और कोई भी किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं था। उसे यह महसूस हुआ कि शहर में उसकी कोई पहचान नहीं है। वह स्टेशन के एक कोने में बैठकर सोचने लगा कि अब क्या होगा। वह भूखा था, थका हुआ था, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मोहन को देखा। वह व्यापारी था जो स्टेशन से सामान उठाने आया था। उसने मोहन को देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या तुम काम नहीं करते? मोहन ने धीरे धीरे अपनी कहानी उस व्यापारी को सुनाई। व्यापारी ने सुनी तो उसे थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने कहा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो बच्चा? अगर तुम सच में कुछ बनना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ बहुत मेहनत करनी होगी। किसी को भी मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। मेहनत करो और भगवान भी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। यह सुनकर मोहन के अंदर एक नई उम्मीद जागी। उसने व्यापारी से पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास न तो पैसा है और न ही रहने के लिए कोई जगह है। व्यापारी ने कहा, तुम क्यों नहीं मेरे साथ काम करना शुरू करते हो?
मैं तुम्हें कपड़े बेचने का काम दे सकता हूँ। तुम मेहनत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मोहन ने व्यापारी की बात मानी और अगले दिन से काम पर लग गया। वह कपड़े बेचने का काम करने लगा और दिन रात मेहनत करता। वह जानता था कि इस कठिनाई का कोई न कोई हल होगा। वह ग्राहकों से अच्छे से बात करता, उनकी समस्याओं का समाधान करता और ईमानदारी से काम करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और व्यापारी ने मोहन को और ज्यादा जिम्मेदारी देना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद व्यापारी ने मोहन से कहा, तुम अब काम में माहिर हो गए हो। अब समय आ गया है कि तुम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मोहन को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। व्यापारी ने उसे अपनी दुकान का हिस्सा दे दिया और मोहन ने मेहनत से उसे विकसित किया। अब मोहन के पास अपनी खुद की कपड़े की दुकान थी। वह अपने व्यापार को बढ़ा रहा था और उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। वह अब खुद अपने पैरों पर खड़ा था। मोहन ने कभी अपनी जड़ें नहीं भूली और हमेशा गरीब बच्चों की मदद करने के लिए सामने आया। वह उन्हें यह सिखाता था कि मेहनत से ही किसी की किस्मत बदल सकती है। समय के साथ मोहन ने बहुत बड़ा व्यापार खड़ा किया। वह अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। मोहन ने यह भी सिखाया कि जो कठिनाइयां जीवन में आती हैं, वे हमें मजबूत बनाती हैं और जो लोग अपनी मेहनत से संघर्ष करते हैं, वे कभी हारते नहीं हैं। वह आज भी अपने जीवन के संघर्षों को याद करता है और उन बच्चों को प्रेरणा देता है जो जीवन में किसी न किसी समस्या का सामना कर रहे होते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारे अपने हाथों में होती है। जब तक हम अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करते रहेंगे, तब तक हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने रास्ते पर खुद मेहनत करेंगे तो भगवान भी हमारी मदद करेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि हमें छोटी छोटी बातों का सम्मान करना चाहिए और हमेशा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने से कभी हार नहीं होती और यह हमें अपने सपनों को पूरा करने की ताकत देती है। दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि किस्मत का असली रूप तब दिखता है जब हम अपने रास्ते का चुनाव करते हैं। किस्मत तब बदलती है जब हम अपने कर्मों से उसे आकार देते हैं, जब हम अपने प्रयासों को किसी उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं, जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी किस्मत हमें अपनी ओर खींचती है। कभी कभी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें यह एहसास दिलाती हैं कि हमारी किस्मत सिर्फ हमारे फैसलों से ही बनती है। हमारे कर्मों, हमारी मेहनत और हमारे फैसले ही हमारी किस्मत को आकार देते हैं। आज से ही आप अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाइए जहां आपका विश्वास, आपकी मेहनत और आपके अच्छे कर्म आपकी किस्मत को बदल दें। किस्मत के साथ साथ हमारे फैसले और हमारी दिशा भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आपकी किस्मत आपके हाथ में है, बस उसे आकार देने का साहस और रास्ता आपको खुद तय करना है। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।